बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डीआईजी कॉम्प्लेक्स लोरालाई को क्लियर करार दे दिया। ऑपरेशन में तमाम तीनों दहशतगर्द मारे गए। हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 एहलकार शहीद जबकि 21 जख्मी हुए। आईएसपीआर के मुताबिक 3 खुदकुश बमबारों ने डीआईजी कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश की। हमले के वक्त पुलिस एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों को रोका। एक दहशतगर्द को दाखिली मकाम पर मार गिराया और 2 दहशतगर्दों ने कमरों में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले के वक्त तकरीबन 800 उम्मीदवार भर्ती के लिए मौजूद थे। जख्मियों को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए से सीएमएच कोयटा मुंतकिल किया गया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की डीआईजी कॉम्प्लेक्स लोरालाई में दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मजम्मत। फौज और एफसी के बरवक्त एक्शन और बड़े नुकसान से बचाने पर सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी की दुआ की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। उनका ये कहना था कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई शिकस्त खुर्दा जहनीत की अक्कास है। हमारी बहादुर अफवाज, पुलिस और कौम के हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्द अनासिर जहां भी अपने मज़मूम मकासद के लिए सर उठाने की कोशिश करेंगे, रियासत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। और अब बात करेंगे 18वीं तरमीम के लिए लॉन्ग मार्च करने को भी तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। खैरपुर के इलाके गंभट में मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब में बोले 18वीं आईनी तरमीम पर आज किसी सूरत नहीं आने देंगे। यही नहीं, वो कहते हैं कि सिंध के अस्पताल भी नहीं छीनने देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां एक साल में 3 बजट पेश किए जाते हैं। आखिरी बजट में खान साहब की बहन के लिए तो रिलीफ है, लेकिन गरीब मजदूर के लिए कोई रिलीफ नहीं। इमरान खान की हुकूमत को चैलेंज करते हुए बोले वो कि गंबट जैसा मेडिकल कॉलेज खैबर पख्तूनख्वा में कभी नहीं बना सकते। मैं चैलेंज करता हूं नया पाकिस्तान वाले को, इमरान खान साहब की हुकूमत को, कि वो गंबट जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बना सकते। उनमें ये सलाहियत नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। कौन सा ऐसे मुल्क है जहां एक साल में 3 बजट्स पेश होते हैं? इसमें कोई रिलीफ नहीं है आम आदमी के लिए। खान साहब की बहन के लिए रिलीफ तो है, मगर गरीब औरतों के लिए तो रिलीफ नहीं। कुछ कुव्वतें की कोशिश है, वो 18वीं तरमीम को अंडरमाइन करना चाहते हैं, आपके इदारे आपसे छीनना चाहते हैं। मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। जबकि तहरीक इंसाफ का बिलावल भुट्टो के बयान पर शदीद रद्द अमल। बिलावल जरदारी और उनके हमनवा मुल्की इदारों के खिलाफ खुलकर जहर उगल रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख ने रद्द अमल दिया है। कहते हैं कि मुल्क के अहम इदारों पर तनकीद करना बिलावल भुट्टो जरदारी की मुल्क दुश्मन पॉलिसी है। उन्हें मालूम होना चाहिए जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान की पैदावार हैं, जबकि रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अब्बासी का कहना था पीपल्स पार्टी एहतसाब से बचने के लिए 18वीं तरमीम का मामला ट्विस्ट कर रही है। वो सिंध गार्ड खेल रही है। वो नियो न्यूज के प्रोग्राम न्यूज टॉक यशफीन जमाल के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। गर्दन आती है ना नैब के शिकंजे में, तो मुस्लिम लीग नून की जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है और पीपल्स पार्टी की वो जो सिंध कार्ड सामने आ जाता है और उनकी 18वीं तरमीम खतरे में पड़ जाती है। इनको जो एतराज है कि जी हम पैसा जो मिलता है जितनी मर्जी लूट मार करें, ये मरकज से आगे पूछते क्यों हैं? ये नैब क्यों है? देखिए इसके पीछे एक लिंक है। नैब क्यों आगे पूछता है? हमें ये सूबाई तौर पे शहबाज शरीफ साहब उधर ही पैसे पूसे खा के दबो जाए और जरदारी साहब ने जो लूट मार की है उधर ही दब जाए, कोई आके उनसे पूछे। आसिफ अली जरदारी के लिए परेशानी बढ़ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने तहरीक इंसाफ के वकील से मुकालमे के दौरान कहा, आप सियासी मुकदमात अदालत में लेकर क्यों आते हैं? पार्लियामेंट मुकदम है, ये मामलात वहीं तय पा जाने चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करने की हिदायत भी कर दी।
और आपको बताएं कि सानिया साहिवाल पर चेयरमैन कमेटी सेनेटर रहमान मलिक ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं लवाहिकीन को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कमीशन के लिए खत लिख दिया। ऐवान में भी मामला उठाएंगे। कायमा कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कमेटी सरबराह ने बताया सानिया साहिवाल पर वुज़रा के बयानात की सेक्रेटरी दाखिला को इंक्वायरी की हिदायत भी कर दी गई है। सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। जिम्मेदारान अफसरान के नाम इस सेल में शामिल किए जाए। मुतासिरीन के अहले खाना का मुतालबा। रहमान मलिक की सदारत कमेटी इजलास। इमरान खान साहब उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की हैसियत में एक लेटर लिखा है और मैंने कहा ये कौम की आवाज़ है, जुडिशल कमीशन होना चाहिए। सबका जो एक बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है इस पे कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जुडिशल कमीशन अनाउंस हो जाता है आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। 3 दिन और कार करेंगे, नहीं तो हम हाउस में इसको प्रोटेस्ट के तौर पर लेंगे। किसी को बेइंसाफी नहीं करने देंगे, कानून की बेहरमती नहीं करने देंगे। GIT पे लोगों ने नो कॉन्फिडेंस शो किया था जो कि आज उनकी फैमिली ने भी किया, डिक्लेयर किया है जीशान को टेररिस्ट। मुझे बताएं कि क्या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट था, क्या उसके खिलाफ कोई FIR थी, क्या किसी केस में वो ट्रायल में था। दहशतगर्द होने के हो भी उसको ऐसे गोली नहीं मारी जा सकती। और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी सानिया साहिवाल पर GIT को मुस्तरद करते हुए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। इजलास में जिशान की दुखियारी मां बेटे पर लगाए दहशतगर्दी का लेबल हटाने की दुहाई देती रही। कहा उनका एक ही सहारा था जो छीन लिया गया, हमें तो जीते जी मार दिया। GIT की अब तक की तहकीकात दुरुस्त नहीं। सानिया साहिवाल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। जिम्मेदारान अफसरान के नाम इस सेल में शामिल किए जाए। मुतासिरीन के अहले खाना का मुतालबा। रहमान मलिक की सदारत कमेटी इजलास में सानिया साहिवाल के मुतासरा खानदानों ने भी शिरकत की। 25 साल से हम रह रहे हैं, 25 साल से नीचे हमारे किराएदार हैं, किराए पे हम गुजारा करते थे। खुदाया ऐसी पुलिस को क्या आपने कानून सिखाया है कि जो शरीफ इंसान है उनको जंगल में जाके मारे दलीलों की तरह। मेरे बेटे को 10 गोलियां लगी जो कि एक नहन इसको लग जाता तो वो रोता था। मकतूल खलील के भाई जलील ने भी इजलास में अपने मुतालबात पेश किए। रहमान मलिक साहब ने एक्शन लिया है, उम्मीद है और इन पे भी भरोसा है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द अदालती कमीशन बना देंगे और हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। इजलास के दौरान सेनेटर जावेद अब्बासी ने वाक़े में हुकूमत को मुलव्विस करार दिया तो कमेटी अरकान आपस में उलझ पड़े। इजलास में कमेटी अरकान ने जांबाज अफराद के लिए फातह ख्वानी भी की। सानिया साहिवाल की तहकीकात जारी। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को इस्तेमाल की गई राइफल्स अभी तक नहीं मिली। ज़राए फोरेंसिक एजेंसी का ये कहना है कि जो अशिया इस्तेमाल की तलब की हैं अब तक नहीं दी गई। DG फोरेंसिक ने राइफल्स भिजवाने के लिए महकमा दाखिला पंजाब से भी राबता किया था। अब 2 रोज़ में राइफल्स और पिस्तौल भिजवाने की यकीन दहानी कराई गई है। फोरेंसिक साइंस एजेंसी को गुज़श्ता रोज़ 4 दस्ती बम और खुदकुश जैकेट्स भेजी गई थी। दस्ती बम और खुदकुश जैकेट नाकारा बनाकर वापस भेजी गई। शहबाज शरीफ के लंदन में 4 फ्लैट्स निकल आए। FBI ने सारी तफसीलात नैब को फराहम कर दी। साबिक खादिम आला पंजाब ने 4 फ्लैट 2005 से 2007 के दौरान खरीदे। 20% नकद रकम जमा कराई, 80% रहन और बैंकों से कर्ज लिया। उधर आशियाना हाउसिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को 6 फरवरी तक जवाब दाखिल कराने की आखिरी मोहलत दे दी है। हमजा शहबाज कहते हैं शहबाज शरीफ जल्द सुरखरू होंगे, तमाम केसेस झूठे हैं। शहबाज शरीफ के लंदन में 4 फ्लैट्स निकल आए। अपोजिशन लीडर ने 2005 से 2007 के दौरान जायदाद खरीदी। ज़राए ने कहा शहबाज शरीफ ने फ्लैट्स 80% रहन और बैंकों के कर्जों के जरिए लिए। FBR ने बैनुल प्रॉपर्टीज की तफसीलात नैब को जमा करा दी। उधर आशियाना हाउसिंग केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 6 फरवरी तक जवाब दाखिल कराने की मोहलत दे दी। एहतसाब से इंतकाम की बू आए तो एहतसाब नहीं रहता। हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद। 22 करोड़ लोगों का मुतालबा एहतसाब, लेकिन जब एहतसाब से इंतकाम की बू आने लगे तो वो एहतसाब नहीं रहता। हमजा शहबाज ने सानिया साहिवाल के मामले पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा किया। और अब दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। वज़ीर-ए-आज़म ने शुमारियात ब्यूरो को चाइल्ड लेबर से मुतालिक मुल्क भर में सर्वे की हिदायत कर दी।
इमरान खान कहते हैं जबरी मुशक्कत पर मजबूर बच्चों को गुर्बत से निकालने और उनकी तालीम के लिए जामे इकदाम किए जाएं। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, आसिफ जरदारी के बाद पीपल्स पार्टी की दीगर आला क़यादत का भी नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने का फैसला। बिलावल भुट्टो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और फरियाद तारपुर दरख्वास्तें दायर करेंगे। जेल में कैद नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की भी तबीयत नासाज, दिल की शरियान बंद। पीआईसी में डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी के बाद स्टंट डाल दिए, हालत पहले से बेहतर। सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की बरीयत के खिलाफ नजरसानी अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि सब गवाहान के बयानात में वाज़ेह तजादात हैं। झूठी शहादत पर कहते हैं किसी को फांसी लगा दे, मुकदमे की हसासियत का ख्याल किया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का एलओसी का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने सरहद पार से दरअंदाजियों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयों समेत नौजवानों के जज्बे और उनकी पेशावराना सलाहियतों को सराहा। खबर दे बन्नू में घर के अंदर धमाके में मियां बीवी और उनके 4 बच्चे मारे गए हैं। धमाका बन्नू के इलाके वेदान एक स्कूल टीचर बरकत के घर में हुआ। पुलिस की भारी नफरी और बम डिस्पोजल यूनिट के एहलकार जाए धमाका पर पहुंचे। धमाके की वजूहात मालूम करने की कोशिश की जा रही है। बन्नू से मुतल्लिक आपको अपडेट करें। बन्नू में घर के अंदर एक धमाका हुआ। इतलात यह है कि मियां बीवी और 4 बच्चे मारे गए हैं। इस वाक़े से मुतल्लिक जानते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे नेमतुल्ला से। जी नेमतुल्ला, BDS पहुंची है, कुछ मालूम हो सका इस धमाके की नौयत क्या थी? जी बिल्कुल, थाना हवेस के हदूद इलाका वेदोन लंडीडाक में स्कूल टीचर बरकतुल्लाह के घर के कमरे के अंदर जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में घर के 6 अफराद जनबहक हो गए हैं। जनबहक होने वालों में मालिक मकान स्कूल टीचर बरकतुल्लाह, उनकी बीवी, 4 बच्चे शामिल है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं। धमाके की वजूहात आखिरी इतलात तक मालूम ना हो सकी। धमाके के बाद इलाके में कोहराम मच गया। ज़राए ने बताया कि घर के तमाम अफराद धमाके में जनबहक हो गए हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया रिफतुल्लाह। बुलेटिन में एक ब्रेक, जिसके बाद स्किनिंग। 2-2 से बराबर सीरीज को जीतने के लिए दोनों ही टीमों के कप्तान पुराज़्म हैं। और आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप 2020 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। दुनिया की 16 बेहतरीन टीमों के दरमियान 45 मैचेस 18 अक्टूबर से 15 नवंबर को होंगे। पाकिस्तान टीम ग्रुप 1 में शामिल है, जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चैंपियन वेस्ट इंडीज और क्वालिफायर टीम शामिल होगी। ग्रुप 2 में भारत, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, पहली बार बराह रास्त आने वाली अफगानिस्तान की टीम है। और अब बात करेंगे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। कराकरम इंटरनेशनल बाइक्स की कप के पहले रोज तुर्की के स्कीयर सबसे आगे रहे। ख़वातीन की जायंट स्लालम कैटेगरी में यूक्रेन की स्कीयर छाई रही। कराकरम इंटरनेशनल एल्पाइल्स की कप के पहले रोज तुर्की के स्कीयर बाजी ले गए। यूक्रेन के खिलाड़ी दूसरे, जबकि नाचन एंड्रिए तीसरे नंबर पर रहे। ख़वातीन की जायंट स्लालम कैटेगरी में यूक्रेन की स्कीयर छाई रही। पाकिस्तान की स्कीयर उमामा वली तीसरे नंबर पर रही। चैंपियनशिप में पाकिस्तान समेत दुनिया के 40 बेहतरीन स्कीयर ने हिस्सा लिया है। वेलकम बैक। तब्दीली सरकार में भी तब्दीली नजर नहीं आई। वज़ीर आला पंजाब बड़े प्रोटोकॉल में मुल्तान पहुंचे। काफिले में 15 गाड़ियां मौजूद थी। उनके दौरान मुल्तान से कबल ही दुकानें बंद करा दी गईं, जिससे दुकानदारों और शहरियों को परेशानी हुई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इल्म होने पर दुकानें बंद कराने का नोटिस भी लिया। ट्वीट में कहा कि उनके आने पर दुकानें बंद कराना किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। हुक्काम को जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया।
उधर चीनी कौंसल खाने में हमले में मुलव्विस अहम सहूलतकार राशिद बलोच को शारजाह से गिरफ्तार कर लिया गया। CTD के मुताबिक मुलजिम राशिद बलोच चीनी कौंसल खाने पर होने वाले हमले का बुनियादी सहूलतकार है। मुलजिम को बैरून मुल्क शारजाह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। CTD सिंध की निशानदेही पर शारजाह पुलिस के साथ मुश्तरका तफ्तीश जारी है। आपको बताएं कि चीनी कौंसल खाने में हमले में मुलव्विस अहम सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में निजी बैंक के गार्ड ने ही बैंक लॉकर्स का सफाया कर दिया। साथियों के हमरा वारदात में बैंक में मौजूद 65 लाख रुपए के अलावा 10 लॉकर्स को भी खाली कर दिया। लॉकर्स की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। शातिर मुलजिम परसों से सिक्योरिटी कंपनी में तैनात था। वारदात से पहले मुलजिमान ने बैंक के अंदर CCTV सिस्टम काट दिया। पुलिस ने बाहर के कैमरों समेत दीगर कैमरों की फुटेज हासिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तानी अदालत में पेशियां भुगतने वाली गैर मुल्की हसीना को मां की याद सताने लगी। हंसते मुस्कुराते कोर्ट वॉक करने वाली गैर मुल्की हसीना वीजा केस में फैसले पर ताखीर की वजह से रो पड़ी। लाहौर की सेशन अदालत ने आखिरी गवाह की शहादत कलमबंद करते हुए आइंदा समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। Why are you crying? Please tell us. Because I don't like this paper. Okay. But this paper are not coming. पाकिस्तान की अदालतों ने मंशियात केस में गिरफ्तार गैर मुल्की हसीना टेरेजा को भी अम्मी याद दिला दी। Okay. But for me it's not funny. सेशन कोर्ट में फैसला ताखीर का शिकार टेरेजा अदालत के बाहर रो पड़ी। काला चश्मा लगाकर आंसुओं को छुपाया। I'm sitting there every time. I'm standing there. Okay. But these people are not coming. Okay. I know it's funny for you, but for me it's not funny. अदालत की जानिब से मजीद समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी होने पर मुलजिमा वापसी पर रोते हुए पुलिस की हिरासत में रवाना हो गई। I'm sitting there every time. I'm standing there. वेलकम बैक। और आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक की तकनीकी खराबियां ही खत्म होने में नहीं आ रही। कराची में एक हफ्ते में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। न्यू टाउन, गुलिस्तान जौहर, नासिमाबाद, फेडरल बी एरिया, कोरंगी और सदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। ओल्ड सिटी एरिया के कुछ इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल है। हुकूमत ने गैस की कीमतों में 10% से लेकर 14% तक इजाफा कर दिया, जिसके बायस गैस के बिलों की कीमतें भी 3 गुना ज्यादा हो गई हैं। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड की जानिब से गुज़िश्ता माह ओगरा की सुई गैस की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ दी गई थी और गैस की कीमतों में 10% से लेकर 148% तक कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिससे गैस के बिलों में भी इजाफा हो गया, जिससे शहरियों को तशवीश लाहक है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की जानिब से मुकर्रर कीमत के मुताबिक पहली स्लिप में 50 क्यूबिक हेक्टोमीटर तक 1 MMBTU की कीमत 121 रुपये मुकर्रर की गई है। और अब मजीद मुख्तसर खबरें मगर अहम खबरें जानते हैं राउंड अप में। वज़ीर आज़म इमरान खान से IBM कीनिया की रिसर्च मैनेजर डॉक्टर चारिथी की मुलाकात में कारोबार में आसानियों के लिए हुकूमती इक़दाम पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रियासत ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत पहुँच गए। मस्कत पहुँचने पर ओमान के वज़ीर ख़ारजा यूसुफ बिन अलवी और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम ने वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद से बरतानवी हाई कमिश्नर और ब्रिटिश एयरवेज के वफ़द की मुलाकात। ब्रिटिश एयरवेज का परवाज़ों की बहाली के हवाले से इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अली सिद्दीकी ने ओहदे पर बहाली का मुकदमा जल्द सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मुकदमे में वसी अवामी अहमियत के साथ साथ अदलिया की आज़ादी भी शामिल है। पैरामेडिक्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पैरामेडिक्स का पंजाब असम्बली के बाहर धरना खत्म करने का ऐलान। मुज़ाहिरीन ने मुतालबात पर अमल दरामद न होने पर 10 रोज के बाद एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। और अब बात करेंगे सऊदी अरब में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मक्का, मदीना, जद्दा और तबूक में सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। सैलाबी रेलों में कई अफराद के लापता होने की इतलात है। अमरीका की शुमाली रियासतों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई है। दर्जा हरारत -46 डिग्री तक जाने का इम्कान है। उधर बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कॉटलैंड, वेल्स, एयरलैंड को बर्फीले तूफान का सामना है। सऊदी अरब में शदीद बारिशें मक्का, मदीना, जद्दा और तबूक में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी।
बारिशों से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, कई गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गईं, मुतादिद अफराद लापता। शिकागो के इलाके मिडवेस्ट में पारा -46 डिग्री रहने का इम्कान। रियासत इलिनोया में 6 इंच, विस्कंसन में 2 फीट तक बर्फबारी की पेशगोई। बरतानिया में महकमा मौसमियात ने बर्फीले तूफान की पेशगोई कर दी। स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड में 15 इंच तक बर्फबारी होगी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तानियों।